मेरे भाइयों, मुंबई की तरह नागपुर में भी कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दोनों में एक समानता मुझे नज़र आती है कि जिस तरह से धारावी के स्लम में हम कोरोना के संक्रमण को नहीं रोक पाएँ और उसको रोकने में बहुत मुश्किल हो रही है, वैसे यह वडाला में जो स्लम है वहाँ पर कोरोना से संक्रमित रोगी मिले हैं। और ठीक उसी तरह नागपुर में भी शतरंजीपुरा और तकिया जो एरिया है उसमें उस कोरोना संक्रमण को रोकना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। और ये फैल रहा है रोग और इसको रोकना मुश्किल हो रहा है, तो इसके कुछ दोष हैं। और ये दोष मेरी समझ में सिर्फ ये नहीं, सिर्फ एक तरफ से नहीं है, बल्कि ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। तो कुछ प्रशासन की गलतियां हैं, कमज़ोरियां हैं। हालांकि बहुत मुस्तैदी से, बहुत जान लगाकर, बहुत मेहनत के साथ नागपुर में प्रशासन अपना रोल प्ले कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ छोटे मोटी ऐसी बातें हो जाती है जिससे ये महसूस होता है कि ये दोष शायद ये गलतियां शायद कहीं ना कहीं हो रही है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास में नागपुर में रोगियों को, संक्रमित और संदिग्ध रोगियों से लोगों से डील करने के लिए तीन जो है अथॉरिटीज़ हैं। पहली है एनएमसी, जो लोगों को कलेक्ट करके संदिग्ध और संक्रमित को लेकर आती है, और वहाँ पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट उनको क्वारंटाइन करके उनका फूड और उनके रहने का इंतज़ाम करती है। तीसरा टेस्टिंग के लिए आईजीएमसी और जीएमसी। हमारा एनालिसिस ये है कि जो संक्रमित रोगियों को के साथ में जो संदिग्ध रोगियों को लाया जाता है, तो संदिग्ध रोगियों की जांच उतनी जल्दी नहीं हो पाती, जिससे उन्हें संक्रमित रोगियों के साथ में ही एक लंबे समय तक रहना पड़ता है। और अगर सभी असिम्प्टोमेटिक होते हैं, और अगर उस असिम्प्टोमेटिक पेशेंट का पॉजिटिव आ जाए तो उसमें ये फीलिंग होती है कि मुझे शायद संक्रमित के साथ में रख दिया गया, इसलिए मैं जो है वो रोगी हो गया। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए आवश्यकता है कि टेस्ट ज़रा जल्दी हो, और जितनी जल्दी हो सके हम संक्रमित और संदिग्ध को पहचान के उनका विभाजन कर सके, उन दोनों के रहने का इंतज़ाम अलग कर सके। जहाँ वो रह रहे हैं, नागपुर में 43 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ ठंडक का कोई इंतज़ाम नहीं है, न कूलर है, न कोई और ऐसी ठंडी, न डक्टिंग का इंतज़ाम है कि जिससे उन्हें ये फीलिंग आए कि वो सिर्फ समाज से अलग किए गए, उन्हें किसी प्रकार की जेल नहीं हुई है। तीसरा ये है कि जांच जो है वो जल्दी नहीं हो रही है, जांच होने में भी समय लग रहा है। जो वहाँ खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, वहाँ खाने का इंतज़ाम में उतनी अच्छाई नहीं है जो उसके एक फूड में होनी चाहिए, जिससे वो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो ये सारा चीज़ें जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है, ऐसा हमारा एनालिसिस कहता है। अगर एनएमसी के साथ में ज़िला प्रशासन और उसके साथ में आईजीएमसी जीएमसी इनका कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो जाए, तो ये छोटी बहुत दो खामियां जो हमारे इंतज़ाम में रह रही है और जिसकी वजह से लोग क्वारंटाइन होने से डर रहे हैं, लोगों में फीलिंग आ रही है कि वो जेल जैसा बिहेवियर करते हैं, साहब लेकर पकड़ के ले जा लेते हैं और 4 दिन तक रखते हैं, 5वें दिन टेस्ट जा रहा है और इतने दिन हमें क्यों रखा गया, ये हमें समझ में नहीं आता। तो इस प्रकार की फीलिंग्स जो हैं जो समाज में है, वो कम होगी। दूसरी चीज़, हमारे पास जो जिन स्लम्स में हम काम कर रहे हैं, उन स्लम्स में समस्या है फेक न्यूज़ेस की। सोशल मीडिया के थ्रू जो उन्होंने सुना है, पढ़ा है, उसको वो ऑथेंटिक है या फेक है उसको जज नहीं कर पाते, और जज नहीं कर पाते इसीलिए वो प्रशासन को सपोर्ट नहीं करते। तो हमें आवश्यकता है कि उन स्लम्स में अवेयरनेस की। तो मेरा भी अपने भाइयों से निवेदन है कि जो हमारी इन घनी बस्तियों में रह रहे हैं, कि देखिए हमारे साथ जो प्रशासन जो हमें संदिग्धों की जांच करके हमको क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो ये किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बल्कि हमारी समस्या का समाधान है। कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि अपने बच्चे को ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे और उसको दर्द दे, बल्कि हर बाप ये चाहता है कि उसके बच्चे के उसके मर्ज़ की दवा हो सके, और वो सही दवा के लिए जो मुनासिब है वो करता है। ठीक उसी तरह हमारे शहर के लिए हमारा प्रशासन जो है वही प्रयास करेगा जो शहर नागरिकों के लिए लाभदायी हों, चाहे उसमें किसी प्रकार के कुछ समय के लिए उन्हें कुछ तकलीफ़ हो,
उन्हें समाज से अलग रहना पड़े, उन्हें कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़े, लेकिन वो कुल समाज के लिए और ख़ुद उनके लिए भी वही भला है। तो हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए। हम सोचें कि वो एनएमसी के जो डॉक्टर्स हैं, जो ज़िम्मेदार हैं, वो कितनी अपनी जान को रिस्क देकर उन स्लम्स में आ रहे हैं, जहाँ उनको उस घर में आ रहे हैं जहाँ उन्हें पता है कि यहाँ एक संक्रमित रोगी रहा है। तो अब बाकी की स्क्रीनिंग करना है, वो सब करना, वो कितना अपने जान पर लेकर, जान हथेली में लेकर वो काम कर रहे हैं। हमें उनको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ उनके ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि हमारी जान बचाने के लिए वहाँ तक आए। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें प्रशासन के साथ में पूरा कोऑपरेट करना चाहिए, और जो उस संक्रमित के साथ में रहने वाले कौन कौन हो सकते हैं जो उससे ज़्यादा नज़दीक थे, उनके नाम बताने चाहिए। उनके नाम बताने का मतलब ये नहीं कि हम उनको फंसा रहे हैं, बल्कि उनके नाम बताने का मतलब तो ये है कि हम उनकी दवाइयों का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनकी जांच का इंतज़ाम कर रहे हैं, और उनमें उनके थ्रू उनके परिवार को आगे बीमारी ना हो, ये बचाने के लिए हम प्रयासरत हैं। तो हमारे इन प्रयासों को हम कंस्ट्रक्टिव वे से सोचें, न कि ये सोचे कि हम किसी को फंसा रहे हैं, हम किसी का नाम बता रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं, अगर खुदा न खास्ता वो संदिग्ध अगर रोगी हो, अगर संक्रमित हो, तो वो अकेला उस समाज में कितना और संक्रमण को फैलाएगा। तो इस प्रकार के संक्रमण को फैलाने के लिए हमें, आम जनता को, मुझ जैसे और आप जैसे लोगों को आवश्यकता है कि प्रशासन के साथ पूरा कोऑपरेट करें और उनके कोऑपरेशन के साथ में इस मुहिम को कामयाब करें। मोमिनपुरा और शतरंजीपुरा के जो स्लम्स है, जहाँ लोग एकदम घनी घनी बस्तियों में नज़दीक रहते हैं, वहाँ इन संक्रमण के फैलने का ज़्यादा चांस है। इसलिए वहाँ से ज़्यादा लोगों को संदिग्ध के तौर पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कॉलोनी में रहने वाले कम लोगों को लिया जा रहा है और स्लम में रहने वाले ज़्यादा लोगों को उठाया जा रहा है। इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि वहाँ के दरवाज़ों का डिस्टेंस बहुत आपस में कम होता है। आप देखिए शतरंजीपुरा में जिस पेशेंट की डेथ हुई, जो कोरोना पॉजिटिव मिला, उसके बाजू का दरवाज़ा जो उससे 5 फुट की दूरी पर था, और वहाँ से भी संक्रमित रोगी मिले। इसीलिए स्लम्स से या छोटी या घनी बस्तियों से ज़्यादा लोगों को संदिग्ध के तौर पर क्वारंटाइन किया जाता है, और जो बड़े घरों में रहते हैं, जो दूर दूर रहते हैं, वहाँ से कम लोगों को संदिग्ध के तौर पर क्वारंटाइन किया जाता है, क्योंकि वहाँ फैलने के चांसेस, उनके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है, लोग आसपास के घरों में रहते हैं। तो इस प्रकार के भ्रम को अपने दिलों में न लाएं कि हमारे ऊपर, गरीबों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बल्कि ये एक प्रोसीजर है जो साइंटिफिक वे से हो रही है, और हमें इसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। मैं यही निवेदन करूंगा कि प्रशासन लोगों में फैलने वाले भ्रम का इलाज करे, और जनता उन भ्रमों पर, उन अफवाहों पर ध्यान न देते हुए पूरी तरह प्रशासन के साथ कोऑपरेट करे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। जमात इस्लामी हिंद नागपुर की तरफ से मैं उनका अध्यक्ष डॉक्टर अनवार सिद्दीकी आपसे यही निवेदन के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।